नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 4। विरोधियों की असफलता। जब सनबल्लाट और टोबियास तथा अरबों, अमेनियों और अशदोद के निवासियों ने यह सुना कि यरूशलेम की चार दीवारी की मरम्मत ठीक चल रही है और उसकी दरार भरी जा रही है, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन सबों ने यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने और वहां उपद्रव करने के लिए षड्यंत्र रचा। परंतु हमने अपने ईश्वर से प्रार्थना की और काम को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात पहरेदारों को नियुक्त किया। यूदावंशी कहते थे, बोझ ढोने वाले थक गए हैं, मलबा अधिक है, हम दीवार उठाने में असमर्थ होंगे। उधर हमारे विरोधियों ने सोचा कि जब तक हम उनके बीच ना घुसें, तब तक उन्हें ना तो इसका पता लगेगा और ना वे हमें देख सकेंगे। इसके बाद हम उनका वध करेंगे और उनका काम रोकेंगे। उनके पास रहने वाले यहूदी आकर हमसे दसियों बार कह चुके थे, जहां जहां से आप आए हुए हैं, वे वहां वहां से आप पर आक्रमण करने आएंगे। इसलिए मैंने नगर के निचले असुरक्षित भागों में दीवार के भीतर लोगों को खड़ा किया। मैंने उन्हें घरानों के अनुसार तलवारें, भाले और धनुष लिए तैयार रखा। मैंने उठकर चारों ओर दृष्टि डाली और कुलीनों, पदाधिकारियों तथा अन्य लोगों से कहा, आप उनसे नहीं डरें। आप महान और भीषण प्रभु को याद रखें और यह ना भूलें कि आप अपने भाइयों, पुत्रों, पुत्रियों, पत्नियों और घरों के लिए युद्ध करते हैं। जब हमारे विरोधियों को यह पता चला कि हम उनका षड्यंत्र जान गए हैं और ईश्वर ने उसे असफल कर दिया है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति फिर दीवार पर जाकर अपने काम में लग गया। कार्य में विशेष सावधानी। उस दिन से मेरे आदमियों में से आधे लोग काम करते और आधे अपने नेताओं के साथ बर्छे, ढाल और धनुष लिए तथा कवच पहने काम करने वाले यूदावासियों के पीछे रक्षास्त्र तैयार रहते थे। चार दीवारी बनाने वाले और बोझा ढाने वाले एक हाथ से काम करते और दूसरे में शस्त्र लिए रहते। काम करने वाले काम करते समय अपनी कमर में अपनी तलवार कसे रहते। सिंगा बजाने वाला मेरे साथ रहता। मैंने कुलीनों, पदाधिकारियों और अन्य लोगों से कहा, यह काम भारी और लंबा चौड़ा है। हम दीवार पर इधर उधर फैले हुए हैं और एक दूसरे से दूर हैं। आप जिस स्थान से सिंगे की ध्वनि सुने, वहीं आकर हमारे पास एकत्रित हो जाएं। हमारा ईश्वर हमारे लिए लड़ेगा। इस प्रकार हम काम करते रहते और इस समय हम में से आधे लोग उषाकाल से तारे दिखाई देने तक भाले लिए तैयार रहते। उस समय मैंने लोगों को यह आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नौकरों के साथ यरूशलेम में ही रात बिताए। इस तरह वे रात को पहरेदारी का काम करें और दिन में कारीगरों का। मैं, मेरे भाई बंधु, मेरे आदमी और मेरे साथ के पहरेदार सब ने कपड़े तक नहीं उतारे। हर व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहा।